दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं अमेरिका का इतिहास क्या है। तो पूरा डिटेल से जानने वाले हैं अमेरिका के इतिहास को, जो है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जो है पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो लेकर चलते हैं वहाँ पे, आप जो है बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो को। तो आपको जो है इस वीडियो में बताते हैं अमेरिका का संक्षिप्त जो है इतिहास, यानी जो है अमेरिका का इतिहास क्या है ये बताते हैं। तो अमेरिका का इतिहास जो है करीब 15,000 BC का माना जाता है। यह 15,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। असल तौर पर जो है अमेरिका के इतिहास की शुरुआत जो है ये 1492 से की जाती है। कोलंबस ने भारत को जो है खोजने के प्रयास में जो है अमेरिका की खोज की थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास जो उसके आसपास के क्षेत्र से भी प्रभावित हुआ था। और इस देश में मौजूद कई संस्कृतियों का जो है इसका भी जो है अपना इतिहास है। जैसे कि इसमें जो आपको बता दें कि वही 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिली थी। लंबे समय से इस देश के वासियों ने जो है स्वतंत्रता पाने के लिए कड़े प्रयत्न किए थे। आपको बता दें कि अमेरिका का इतिहास जो है ये 15,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। और अमेरिका के इतिहास की शुरुआत जो है ये 1492 ईस्वी से की जाती है। और अमेरिका का खोज जो है ये कोलंबस ने किया था। भारत के खोजने के यानी जो है भारत को खोजने के प्रयास में जो है अमेरिका का खोज हो चुकी थी। और इसके खोज जो है कोलंबस ने किया था, अमेरिका का खोज। और अमेरिका के इतिहास के आसपास से ही इसका प्रभावित है। और जो है इस देश में जो है कई संस्कृतियों का भी इतिहास है। अमेरिका देश में अमेरिका देश जो ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिली, यानी जो है ब्रिटिश शासन से जो है इसको स्वतंत्रता मिली। ये अपना खुद का देश बनाया 4 जुलाई 1776 को। और अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ये अपने देश में जो है नाम से रहने लगे, अमेरिका देश के स्वतंत्रता से जो है अमेरिका का। तो इसके बारे में और भी डिटेल से बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको उस बिंदु को दिखा देते हैं। आपको जो है अमेरिका का जो है यदि इतिहास पूरी जानना है शुरू से लेकर अंतिम तक का, तो आपको जो है इन 6 बिंदु पर जो आपको ध्यान से समझना होगा। 6 बिंदु को जो बताते हैं आपको। पहला बिंदु है कि बर्फ से ढका था अमेरिका। और दूसरा बिंदु था कि अमेरिका में मानव सभ्यता की शुरुआत। तीसरा बिंदु है कि 30,000 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे इंसान। और चौथा बिंदु है अमेरिका में वर्ष 1585 से लेकर के 1760 तक ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई थी 13 कॉलोनियाँ, इसके बारे में जानना होगा। और 5वां पॉइंट है कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, यानी जो है अमेरिका का औपनिवेशिक काल जो है इसको जानना होगा। और 6वां पॉइंट जो है यह है आज़ादी की घोषणा। तो ये 6 पॉइंट जो है इसको यदि आप जान लेते हैं तो आपको जो है अमेरिका का पूरा इतिहास पता चल जाएगा। तो चलिए आपको जो आगे बताते हैं इसका पूरा ये 6 बिंदु को जो है महत्वपूर्ण डिटेल से बताते हैं। तो आपको जो है पूरी तरह से समझना होगा। इसके लिए जो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको जो है जानकारी पूरी अच्छी तरह से मिलने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो को जो है आप अच्छे से पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं बर्फ से ढका था अमेरिका तो क्या हुआ। तो प्लाईस्टोसीन हिमयुग जो करीब की 10,000 साल पहले समाप्त हुआ है। ये जो है इसके दौरान जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का अधिकांश हिस्सा बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ था। इन बर्फ़ की चादरों के अंदर दबे पानी से समुद्र का स्तर कम हुआ था। और बर्फ़ की चादर के जो है चलते से लोग अलास्का तक एशिया से पुल पर जाने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन पिछले हिमनद चक्र के चरम में जो है चरम के दौरान जो है दक्षिण में अमेरिका में उनका मार्ग चौड़ी बर्फ़ की चादर से अवरुद्ध हो गया था। और इसी कारण जो है ये बर्फ़ से ढका था अमेरिका। इसके बारे में जान लिए कि ये जो है प्लाईस्टोसीन हिमयुग जो है ये जो है इसके दौरान ही यूरोप का नॉर्थ अमेरिका यानी जो है उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ था इसी युग में जो है हिम युग में। और इन बर्फ़ की चादरों के अंदर जो है दबे पानी से समुद्र का स्तर भी कम हुआ था। और बर्फ़ की चादर के चलते ही लोग जो है वहाँ के अलास्का तक एशिया के पुल से ही जाने में कामयाब हुए थे। और पिछले हिमनद चक्र के चरम के दौरान जो है दक्षिणी अमेरिका जो है उनका मार्ग भी जो है बर्फ़ की चादर के अवरुद्ध हो गया था। इसी कारण से जो है ये बर्फ़ से ढका था अमेरिका। चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं कि अमेरिका में जो है मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो अमेरिका में जो है मानव सभ्यता की शुरुआत जानिए कि अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि जब यह बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, यानी जो है 16,500 साल पहले जो है जब यह बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई थी अमेरिका में, तो उस वक्त मनुष्य केवल जो है दक्षिण में अमेरिका की यात्रा करते थे। तभी जो है जब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ था तो तभी जो मनुष्य जो था केवल दक्षिण अमेरिका में यात्रा करते थे, जो उत्तरी अमेरिका में यात्रा नहीं करते थे। लेकिन शोधकर्ताओं ने कुछ समय पहले मनुष्यों के पैरों के निशान का पता लगाया है, जिससे संकेत मिलता है कि इंसानों ने हजारों साल पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर भी कदम रखा था। जो है ये वैज्ञानिकों का मानना था कि जब ये पिघलना शुरू किया था बर्फ़,
16,500 साल पहले के समय, तो उस वक्त जो है मनुष्य केवल दक्षिणी अमेरिका में ही यात्रा करते थे, यानी जो है वहाँ पे घूमने के लिए जाते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका शोधकर्ताओं ने जो है वैज्ञानिकों ने इस पर जब विचार किए, चर्चा की, खोज की, तो वहाँ पर दोस्तों ये पता चला कि मनुष्य के पैर का निशान वहाँ पे मिला, जिससे कि उन्होंने ये पता लगाया कि हज़ारों साल पहले जो है उत्तरी अमेरिका में कदम भी रखा था मनुष्य। यही था जो है अमेरिका में मानव सभ्यता की शुरुआत। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं कि 30,000 साल जो है पहले अमेरिका पहुंचे थे इंसान। 30,000 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे इंसान जो है, यानी मनुष्य जो है, उसके बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जुलाई जो है 2 जुलाई 2020 में यह कहा गया है कि अमेरिका में कुछ लोग नाव के सहारे बाहर से आए थे। यह खोज अमेरिका में अन्य पुरातात्विक स्थलों के बारे में अटकलों को फिर से बल दे सकती है। उनमें से एक मैक्सिको में चिकी हुई गुफा है। पुरातत्ववेदों ने जो है हाल में दावा किया था कि इस गुफा के साक्ष्य से पता चलता है कि सफ़ेद रेत पर मिले निशान के लगभग 7,000 साल पहले, यानी इंसानों ने लगभग 30,000 साल पहले अमेरिका में अपनी मौजूदगी बना ली थी। तो ये कहना है कि 30,000 साल पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जुलाई जो 2020 में जो है ये कहा गया, इसके द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है कि कुछ लोग नाव के सहारे बाहर से आए थे, और यह खोज अमेरिका में जो है पुरातात्विक स्थलों के बारे में जो है अटकलों को फिर से बल दे सकते हैं। ये जो है ये खोज जो है, और उनमें से एक मैक्सिको में जो है चिकी हुई गुफा भी है वहाँ पे, और पुरातत्वविदों ने जो है हाल ही में दावा किया था इसके बारे में। और इस गुफा के साक्ष्य से ये पता चलता है कि सफ़ेद रेत पर जो मिले थे निशान जो लोगों का, वो 7,000 साल पहले की थे, यानी कि जो है इंसानों ने लगभग जो है 30,000 साल पहले अमेरिका में अपनी कदम रख दी थी, यानी जो है मौजूदगी बना ली थी, ये कहा गया। इसके बाद जो है अमेरिका में वर्ष 1585 से 1760 तक ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई थी 13 कॉलोनियाँ। इसके बारे में जानिए डिटेल से। आपको बता दें कि 15वीं सेंचुरी के आखिर में नॉर्थ अमेरिका के यूरोपीय कोलोनाइजेशन के बाद जो है कई विदेशी संस्कृतियां बनाई गई थी। वहीं वर्ष 1585 से शुरू होकर 1760 के दशक तक ब्रिटिश हुकूमत ने जो है अटलांटिक तट पर कॉलोनी स्थापित की थी। इसमें कुल 13 ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित की गई थी। वहां पर जो है 15 सेंचुरी के आखिर में जो है ये उत्तरी अमेरिका जो है ये यूरोपीय कोलोनाइजेशन के बाद जो है कई स्वदेशी संस्कृतियाँ भी बनाई थी, जिनमें से कि वही वर्ष 1585 से शुरू होकर इसको शुरू किया था, और 1760 के दशक तक में जो है ब्रिटिश हुकूमत जो है वहाँ पे अटलांटिक तट पर कॉलोनी स्थापित की थी, और उस कॉलोनी में जो है कुल 13 ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित की थी वहाँ पे जो है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि अमेरिका का औपनिवेशिक काल क्या था। तो अमेरिका का औपनिवेशिक काल क्या था ये जानिए। तो अमेरिका का औपनिवेशिक काल जो है ये यहाँ से देख सकते हैं कि कोलंबस जब स्पेन गए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है। यह खबर पूरे यूरोप में फैल गई। अमेरिकी वेस्पूची के मुताबिक कोलंबस ने जिन भूभागों को खोजा था वह भारत नहीं बल्कि नए प्रदेश है। अमेरिका का नामकरण अमेरिको के नाम के आधार पर ही रखा गया। आज इन्हें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका ने जो है अमेरिका का जो खोज किया था ये कोलंबस ने ये कहा था कि जब कोलंबस स्पेन देश गए थे तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि उन्होंने जो है भारत का खोज कर लिया है। लेकिन यह खबर पूरे यूरोप में फैल गई कि भारत का खोज हो गई है। लेकिन जो है वो अमेरिको वेस्पूची के मुताबिक जो है कोलंबस अमेरिकी जो है वहाँ पे वेस्पूची वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो ये कहा कि कोलंबस ने जिन भूभाग का खोज किया था वो भारत नहीं था। वो जो है भारत नहीं है बल्कि जो है वो एक प्रदेश है अमेरिका का ही, जिसका नाम जो है आज जो है जिसका नाम नीचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रखा है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है उसका नाम रखा है। और इसी के बाद जो है वहाँ पर कहा गया कि कई यूरोपीय देश इन अमेरिकी महाद्वीपों को जो है अपना औपनिवेशिक बनाना चाहते थे। इनमें ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थी। ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियों बसा ली थी। यह कॉलोनियाँ जो है ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती हैं, और 13 कॉलोनियों के यूरोपीय लोगों को जो है अमेरिकी मूल निवासियों के साथ समय समय पर टकराव भी हुआ। यह कॉलोनियाँ जो है 1607 से 1733 के बीच बसी थी। आपको बता दें कि कई यूरोपीय देश जो था जिन्होंने अमेरिका महाद्वीप को जो अपना उपनिवेश से बनाना चाहता था, जिनमें से कि कुछ देश का नाम था ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। ये तीनों जो है सबसे आगे थे, और भी सारे देश थे उसमें शामिल, और वो सब जो है अमेरिकी महाद्वीप को जो अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। और इसी के साथ साथ ब्रिटिश लोगों ने जो है अपना अलग अलग 13 कॉलोनियाँ बसा ली थी वहाँ पर, और यह कॉलोनियाँ जो है ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थी। और 13 कॉलोनियों के यूरोपीय लोगों का जो है अमेरिकी मूल निवासी वहाँ पर जो थे समय समय पर टकराव भी हुआ था वहाँ पर जो है। और यह जो है कॉलोनियाँ 1607 से लेकर के 1733 ईस्वी के बीच में जो है वहाँ पर बसी थी।
आगे आपको बताते हैं आज़ादी की घोषणा के बारे में। आज़ादी की घोषणा क्या हुआ कि 13 कॉलोनियों के निवासी जो हैं, जो अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी हैं, 13 कॉलोनियों के निवासी ब्रिटिश सरकार की नीतियों से नाखुश थे। वो जो है वहाँ पर खुश नहीं थे 13 कॉलोनियों के निवासी, और उन्होंने जो है 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसे संयुक्त राज्य नाम दिया गया। ये जो अमेरिका को जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो 13 कॉलोनी जो थे वहाँ के निवासी जो है इससे जो है खुश नहीं थे, यानी जो नाखुश थे। इसलिए जो उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का खोज के नाम दिया और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया कि ये भी एक अलग राज्य है, और इसका नाम जो है संयुक्त राज्य रखा, यानी जो है यूनाइटेड स्टेट्स इसका नाम रखा गया। इसके बाद जो है क्या हुआ वहाँ पर देख लीजिए कि लंबे युद्ध के बाद, यानी जो लंबे समय तक युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार द्वारा इन 13 कॉलोनियों को एक अलग देश की मान्यता दी गई, और इस तरह आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है 1788 ईस्वी में लागू हुआ, और जॉर्ज वाशिंगटन इसके सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। जो है अमेरिका का जो है युद्ध बहुत समय तक चला। उसके बाद जो है फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार जो है उन्होंने जो है क्या किया कि 13 कॉलोनी जो थे वहाँ पर जो नाखुश थे उससे यानी जो है अमेरिका के खोज जो नहीं हुआ था दूसरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से, और उन्होंने क्या किया कि एक अलग देश की मान्यता दे दिया गया उन 13 कॉलोनियों के लिए जो है। और इस तरह से जो है सबसे शक्तिशाली देश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका निर्माण हुआ, जन्म हुआ, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है ये 1788 ईस्वी पहले का है, जो है 1788 ईस्वी पहले लागू हुआ था। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है इसके जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। दोस्तों अमेरिका के पूरा इतिहास जो है आपको बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, और इसके बाद जो है आपको जो है किस पर वीडियो चाहते हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बारे में जो है पूरा डिटेल से आपको जो है इतिहास बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।